ये क्वेश्चन गेट 2024 के सेट नंबर 1 में 1 मार्क का पूछा गया था, जो एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। कंसीडर अ 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर विद इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एंड रजिस्टर राइट बैक स्टेजेस। तो 5 स्टेजेस दे रखी हैं। जो स्टेजेस यहां पे दे रखी हैं जिसमें एमईएम स्टेज होती है, वो एक क्लासिकल रिस्क पाइपलाइन का एग्जाम्पल है। तो ये 5 स्टेजेस दे रखी हैं और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरवर्डिंग इज और आर करेक्ट। फॉरवर्डिंग जो होती है, डेटा की फॉरवर्डिंग होती है या ऑपरेंड फॉरवर्डिंग होती है, जो यूज की जाती है तब जब डेटा डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है कि एक इंस्ट्रक्शन ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट जनरेट किया और इसका रिजल्ट अगले इंस्ट्रक्शन में एज इनपुट में काम आएगा। तो जब तक ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट अवेलेबल ना हो जाए डेस्टिनेशन तक, तब तक नीचे वाला इंस्ट्रक्शन उसे फेच नहीं कर सकता। उसकी वजह से आता है डिले। इस डिले को रोकने के लिए ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन जब ऑपरेंड प्रोवाइड करेगा, वहां से आप डेस्टिनेशन पे ना ले जाते हुए डायरेक्टली जहां से भी वो ऑपरेंड आ रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। मतलब कि अगले वाले इंस्ट्रक्शन के जो भी स्टेज में वो यूज होने वाला है उसे वहां तक पहुंचा दीजिए। उससे फायदा ये होता है कि टाइम जो है वो बच जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग इन जनरल जो है हमें काफी अच्छा मदद करती है टाइम सेव करने में। कहां पे? जब हम एएलयू से रिजल्ट जनरेट कराते हैं और एएलयू में ही यूज कर लेते हैं, स्टॉल्स बच जाती हैं। अब देखते हैं, समझते हैं क्या है। In forwarding, data from output of memory stage can be passed on to the input of the execution of the next instruction। क्या मेमोरी से फेच किया हुआ डेटा जो है एएलयू में एग्जीक्यूशन फेज में फॉरवर्ड किया जा सकता है? अगर कैन बी की बात की गई है यहां पे, यस कैन बी, तो यस ट्रू है, पॉसिबल तो है। पर ये फॉरवर्डिंग की वजह से क्या हम स्टॉल सेव कर पाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या अलग से हम टाइम सेव कर पाएंगे या साइकिल्स सेव कर पाएंगे? इसकी गारंटी नहीं है। बट ये कैन बी वाला ऑप्शन ट्रू है कि हाँ पॉसिबल तो है कि हम मेमोरी स्टेज से जैसे ही डेटा या ऑपरेंड आता है उसको रजिस्टर में डालें और वहां से फेच करें, उसके पहले ही आप एग्जीक्यूशन में डाल सकते हो। बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है फॉरवर्डिंग कैन नॉट प्रिवेंट ऑल पाइपलाइन स्टेजेस और स्टॉल्स। बिल्कुल, फॉरवर्डिंग से सारी की सारी स्टॉल्स प्रिवेंट नहीं होती हैं। इन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, फॉरवर्डिंग मींस द रिजल्ट फ्रॉम अ सोर्स स्टेज ऑफ अर्लियर इंस्ट्रक्शन इज पास्ड ऑन टू द डेस्टिनेशन स्टेज ऑफ अ लेटर इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन है फॉरवर्डिंग की कि ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन है ये वाला, इसका जो ये एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है। एक एग्जांपल में बता देता हूं। मान लो R1 में हम डालते हैं R2 प्लस R3 का रिजल्ट और अगले इंस्ट्रक्शन में हम R1 को यूज करना चाहते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इस तरीके से। तो होता क्या है, जब ये इंस्ट्रक्शन R2 प्लस R3 का रिजल्ट जनरेट करेगा तो यहां से एक रिजल्ट जो है वो सोर्स बनेगा। इसका रिजल्ट इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में एज डेस्टिनेशन ऑपरेंड के थ्रू। अगर हम ऑपरेंड की बात करें तो ये जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, वहां से ये रिजल्ट उठेगा और इसके ऑपरेंड फेच के बाद वाले रजिस्टर में या बफर में जाके डेस्टिनेशन पे सेव हो जाएगा बिफोर R1 का वैल्यू जो रजिस्टर है उसमें राइट हो उसके पहले। उससे फायदा क्या है कि हम यहां इसके रिजल्ट को R1 में डालें, फिर R1 को फैच करके लाएं, उसके पहले ही जो एएलयू से रिजल्ट जनरेट हुआ है वहीं से ये रिजल्ट यहां पे मल्टीप्लिकेशन के डेस्टिनेशन वाला जो भी स्टेज है पाइपलाइन का जहां पे ये मल्टीप्लिकेशन होने वाला है वहां पे ये पहुंच जाएगा, ताकि हम टाइम सेव कर पाए। तो ये तो डेफिनेशन है, ये ट्रू रहेगा, इसको हम टिक मार्क कर देते हैं, ये ट्रू है। Forwarding does not require any extra hardware to retrieve the data from the pipeline stages। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फॉरवर्डिंग वाला सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अपने आप में हार्डवेयर सॉल्यूशन है और इसके लिए हार्डवेयर लगता है। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए, फॉरवर्डिंग आपको हर इंस्ट्रक्शन में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बीच में या तभी लगेगा जब डेटा डिपेंडेंसी होगी। तो हर बार फॉरवर्ड करना है डेटा जरूरी नहीं है, कभी कभी ही करना है। इसका डिसीजन लेने के लिए हमें हार्डवेयर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, मल्टीप्लेक्सर एटसेट्रा लगेंगे, और साथ ही साथ ये हार्डवेयर के थ्रू ही डेटा डिपेंडेंसी डिटेक्ट होगी, और वो डेटा डिपेंडेंसी जब डिटेक्ट होगी तो ही फॉरवर्डिंग होगी। इसके लिए अलग से हार्डवेयर लगता है।
तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग जो होता है या बाईपासिंग भी इसे कहते हैं, ये सॉल्यूशन हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो पाइपलाइन हार्डवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए हार्डवेयर अलग से लगता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम आंसर के लिए जाएंगे तो ए बी सी ये तीन आंसर हम करेक्ट करेंगे।